हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम एमसीक्यू सीरीज़ में बात करने वाले हैं प्लांट एंड एनिमल डिसीज़ के बारे में। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए गए हैं कि जैसे कि आपको से पूछ लिया जाता है कि तंबाकू में कौन सी डिसीज़ होती है या फिर वायरस से होने वाली कौन सी डिसीज़ होती हैं। अभी तो 2 सालों से जो पैंडमिक था वो वायरस के कारण ही था, तो वो पूछा जा सकता है कि कोविड-19 ये जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, मतलब आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है या दोनों हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन्हीं सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आज के सेशन में शामिल किया गया है। सो बिल्कुल एक बार लिंक शेयर कर देंगे जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस एमसीक्यू सीरीज में जुड़ सकें। इसके पहले के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप परचम की प्लेलिस्ट पे विजिट करके बाकी सारे वीडियो को देख सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वेबसाइट से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो हमारा आज का डिस्कशन होगा एमसीक्यू ऑन प्लांट्स एंड एनिमल डिसीज। ठीक है, आप लोग ने एक वर्ड सुना होगा विच इज पैथोजन, है ना। पैथोजन क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, जो हमारे तक, जिनके कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, वो पैथोजन कहलाते हैं। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी क्या है? पैथोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे हम पूरी कहानी समझेंगे कि पैथोजन क्या क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विच डिसीज ऑफ प्लांट इज नोन एज रिंग डिसीज? रिंग डिसीज, अच्छा आप लोगों ने आलू देखे ना, पोटैटो, एकदम नेशनल वेजिटेबल अनाउंस कर देना चाहिए इंडिया की। जब मैं हॉस्टल में रहा करती थी ना, तो हर एक वेजिटेबल में, चाहे वो लौकी बना रहे हो, भिंडी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें आलू ज़रूर होता था। और आपने देखा होगा कभी कभी आलू को जब हम बीच से कट करते हैं तो उसमें ब्लैक कलर के कुछ स्पॉट्स होते हैं या ब्लैक कलर की रिंग आपको दिखाई देती है। तो वही है रिंग डिसीज जो कि आलू में होती है, ब्लिट ऑफ पोटैटो। विच डिसीज ऑफ प्लांट इज नोन एज द रिंग डिसीज? तो रिंग डिसीज किसे कहते हैं? ब्लिट ऑफ पोटैटो को जो है वो रिंग डिसीज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा पोटैटो में। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो ब्लिट ऑफ पोटैटो या फिर रिंग डिसीज जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, याद रखेंगे, एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि इट इज नोन एज द रिंग डिसीज बिकॉज ब्राउन रिंग इज फॉर्म ऑन द जाइलिम। जाइलिम पे ब्राउन कलर की रिंग आपको फॉर्म होकर दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही थी बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया भी एक पैथोजन होता है। तो पैथोजन क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्शियस डिसीज को कॉज करते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सभी के सभी पैथोजन हैं। अगर हम बात करते हैं वायरस के बारे में, तो वायरस की कहानी बिल्कुल अलग है। वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है। मतलब अगर एनवायरनमेंट पे है वो तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जब हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी की जो सेल है उनको होस्ट बना लेता है और कॉपी रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है। बहुत सारी कॉपीज हमारी बॉडी में बना लेता है, मतलब हमारी बॉडी में आने के बाद ये लिविंग हो जाता है। तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक यूनिट कहलाती है। रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। ठीक, फिर बैक्टीरिया। अब बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिनका यूज़ ड्रग्स बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, है ना, किया जाता है। इनफैक्ट आप लोगों ने लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा जो कि एक बैक्टीरिया है, मिल्क में, कर्ड में पाया जाता है। तो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते। फिर फंगस, ईस्ट वगैरह आपकी फंगस है। और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और प्रोटोजोआ के कारण ही मलेरिया होता है। तो ये कुछ पैथोजन होते हैं। तो पैथोजन आपको समझ में आया, जो कि जिनके पास पोटेंशियल होता है कि हमें वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन डिसीज दे सकते हैं, उन्हें हम पैथोजन कह रहे हैं। ओके है, तो यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस के बारे में हम बात करेंगे। केवल और केवल अभी हम बैक्टीरिया पे ही फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो डिसीज दिख रही है ये इंसानों में भी होती है और एनिमल में भी होती है, जिसको हम एंथ्रेक्स कहते हैं। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। ठीक है, लुईस पास्चर का नाम आपने सुना होगा। लुईस पास्चर के द्वारा इसे पहली बार, इसके लिए वैक्सीन डेवलप की गई थी 1881 में। 1881 में फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस पास्चर डेवलप द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन इन 1881। तो एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिसीज है जो एनिमल में भी होती है, ठीक है, और ह्यूमन में भी होती है। नेक्स्ट है साइट्रस कैंकर। आप लोगों ने नींबू या साइट्रिक फ्रूट देखे होंगे, चाहे वो ऑरेंज हो या लेमन हो, तो इस तरीके से कुछ स्पॉट आपको लेमन पे दिखाई देते हैं, ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा। इसे हम साइट्रस कैंकर कहते हैं, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिंग रॉट एंड ब्राउन रॉट। तो रिंग रॉट और ब्राउन रॉट या रिंग डिसीज़ किस में होती है? पोटैटो में होती है। नेक्स्ट है फायर ब्लाइट।
फायर ब्लाइट डिसीज़ भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, जिसके ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिसीज़ है, और पहली बार प्लांट में बैक्टीरियल डिसीज़ जो डिस्कवर की गई थी वो फायर ब्लाइट ही थी, फर्स्ट प्लांट डिसीज़, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया से कॉज होती है। वो फायर फ्लाइट को ही डिस्कवर किया गया था। एप्पल वगैरह में आपको ये डिसीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे ब्लाइट, BLIGST, फायर ब्लाइट एंड ब्लाइट दोनों ही बैक्टीरियल डिसीज़ में पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ जाती हैं, जो ग्रीन कलर के स्पॉट्स या फिर पत्तियों में आ जाते हैं। ये डिसीज़ आपको इस तरीके से देखो, ये बीन्स में और राइस वगैरह में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ब्लैक आर्म। ब्लैक आर्म डिसीज़ जो है वो कॉटन में होने वाली एक बैक्टीरियल डिसीज़ होती है। तो कॉटन वाइट होता है, वाइट का जस्ट अपोजिट ब्लैक, तो ब्लैक आर्म डिसीज़ कॉटन में होने वाली बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो हमने क्या देख लिया, रिंग डिसीज़ जिसको आपने ब्लिट ऑफ पोटैटो कहा है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। एंथ्रैक्स हो गया, साइट्रस कैंकर, रिंग रॉट, ब्राउन रॉट, ब्लाइट, फायर ब्लाइट और ब्लैक आर्म, ये सभी की सभी डिसीज़ कैसी है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है, जिसमें से साइट्रस कैंकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है, नेम द डिसीज ऑफ प्लांट इन विच लार्ज येलो स्पॉट अपीयर ऑन द लीफ। ये लार्ज येलो कलर के स्पॉट पत्तियों पे दिखाई देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये कौन सी डिसीज होती है। तो अभी हमने देखा एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसका नाम है ब्लाइट, और ये वही बैक्टीरियल डिसीज है जो पत्तियों को येलो कर देती है। देखिए यहाँ पे लिखा था ब्लाइट, ये पत्तियों को येलो कर देती है, येलो कलर के स्पॉट्स पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। तो ब्लाइट यहाँ पे बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अब हम 2-3 डिसीजेस के बारे में और बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वाइल्ड फायर ऑफ टबैको। तो टबैको की जो पत्तियां होती हैं, तम्बाकू की जो पत्तियां होती हैं ना, लीव्स, वो भी येलो रंग की हो जाती है, उनमें भी येलो कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो वाइल्ड फायर ऑफ टबैको। अब जैसे कि रिंग रॉट था, वैसे ही सॉफ्ट रॉट है। तो सॉफ्ट रॉट डिसीज़ भी बैक्टीरियल डिसीज़ है, जो कि कैबेज, कैरेट, अनियन में आप देख सकते हो, ये अनियन है, अनियन में ये आपको सॉफ्ट रॉट डिसीज़ देखने को मिलेगी। एस्टर येलो, एस्टर येलो डिसीज़ जो है वो कैरेट में देखने को आपको मिलेगी। और क्राउन गॉल, देखो ये क्राउन जैसा स्ट्रक्चर स्टेम पे आ गया, तो जितने भी वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें ये क्राउन गॉल डिसीज़ आपको देखने को मिलती है। तो आपने 4 और नई बैक्टीरियल डिसीज़ प्लांट में सीख ली हैं। एक तो आपकी ये ब्लाइट है जो पत्तियों पे येलो कलर के स्पॉट्स को ला रही है, फिर है वाइल्ड फायर ऑफ टबैको, फिर सॉफ्ट रॉट, यस्टर येलो, और यस्टर येलो के बाद क्राउन गॉल। तो गाजर आपने देखी होगी ऑरेंज से कलर की होती है, तो उसको येलो कंसिडर कर लो, तो एस्टर येलो, ठीक है। और ये क्राउन जैसा स्ट्रक्चर है, स्टेम में लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो तने में लगा हुआ है, ये क्राउन गॉल। ये सभी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिसीज इज कॉज ड्यू टू। तो बंची टॉप, इसमें क्या होता है कि जो बनाना की पत्तियां होती हैं वो एक्यूमुलेटेड, मतलब एक साथ हो जाती हैं, और बनाना की जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है, मतलब छोटे छोटे से बनाना, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, बोना रह जाता है बनाना। तो केले में होने वाली इस डिसीज़ का नाम है बंची टॉप डिसीज़। और ये डिसीज़ किसके कारण होती है, तो ये डिसीज़ भी आपको देखने को मिलेगी वायरस के कारण। तो बंची टॉप डिसीज़ जो कि बनाना में होती है वो वायरस में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, वायरस से होने वाली डिसीज़ है। आइए कुछ और डिसीज़ हम बात करते हैं जो कि वायरस के कारण होती हैं। अब बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं, अलग अलग प्लांट्स में पाई जाती हैं। सबसे पहले पोटैटो। तो पोटैटो और टबैको दोनों में एक डिसीज़ कॉमन होती है, मोज़ाइक। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। मोज़ाइक डिसीज़ तम्बाकू में होने वाले डिसीज़ है। उसके अलावा आलू में भी मोज़ाइक डिसीज़ देखी जाती है। बंची टॉप आपने अभी अभी देख लिया, बनाना में होता है। लीफ रोल पोटैटो में होता है, जबकि लीफ कर्ल जो है पपाया, देखो पपाया में भी टबैको, टमाटर, कॉटन, चिली, सभी की पत्तियां इस तरीके से रोल हो रही हैं ना, तो कर्ल हो रही हैं। तो ये लीफ कर्ल जो है वो वायरस से होने वाली डिसीज़ है, अलग अलग प्लांट में होती है। ठीक है, आगे है कैरेट, रेड लीफ, वहाँ पे था यस्टर येलो, यस्टर येलो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ थी, वहीं रेड लीफ जो है वो कैरेट से होने वाली डिसीज़ है। तो ये कुछ नाम है वायरस से होने वाली डिसीज़ के बारे में। ठीक है, तो आपको 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बनाना में बंची टॉप होता है और टबैको में मोज़ाइक डिसीज़ होती है, जो कि वायरस से होने वाली डिसीज़ है। ठीक है, अब प्लांट में फंगस के कारण भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं। तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार बना है वो है यहाँ पर टिक्का डिसीज़। टिक्का,
ये पनीर टिक्का नहीं, ये पनीर टिक्का आप बना रहे हो और इसमें मूंगफली डाल दी है, ग्राउंड नट डाल दिए हैं, ठीक है। तो ग्राउंड नट जो है, ग्राउंड नट में डिसीज़ होती है टिक्का, जो कि फंगस से होने वाली डिसीज़ होती है, ठीक है। फिर ब्लिट, कॉटन, रेड रॉट डिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज रेड रॉट। गन्ना आपने देखा होगा ना, अंदर से कई बार लाल कलर का हो जाता है ना, शुगर केन। तो शुगर केन में होने वाली जो आपकी फंगल डिसीज़ है वो रेड रॉट डिसीज़ है। और मैंने शुगर केन के बारे में आपको बताया है कि एक ग्रास है, और शुगर केन से ही तो आप शुगर बना रहे हो, और शुगर को आपने एक्सपोर्ट करने से बैन कर दिया है। तो काफ़ी न्यूज़ में भी है, जिसपे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया भी हुआ है, आई होप आपने देख लिया होगा। तो शुगर केन में रेड रॉट डिसीज़ होती है, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है, राइस। राइस में होती है ब्लास्ट। राइस में क्या होता है, ब्लास्ट डिसीज़ होती है, जो कि फंगल डिसीज़ है, ठीक है। वाइट रस्ट डिसीज़ आपको रेडिश में देखने को मिलेगी। तो रेडिश वाइट कलर का होता है और उसमें सफ़ेद कलर का ही रस्ट हो गया है, तो रेडिश में आपको वाइट रस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप डिसीज़ को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट है डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अभी देखो कोविड था, सभी को बोला गया कि मास्क लगाओ, जिसको कोविड है उसको क्वारंटीन करेंगे, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो डिसीज ट्रांसफ़र हो रही है, स्प्रेड हो रही है। तो ऐसे डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेबल डिसीज़, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पहुंच जाती, जैसे कि कोविड आपका वायरस था। इसके अलावा जब आपको सर्दी खांसी कोल्ड वगैरह होता है, वो भी जो पर्सन साथ में होता है उसे भी हो जाता है। तो ये सभी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। लेकिन कुछ डिसीज़ जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होती, उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर माइग्रेन है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम तो उस पर्टिकुलर पर्सन को है ना, उस पर्सन के साथ कोई और व्यक्ति भी रहेगा तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो ऐसी प्रॉब्लम आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाएंगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेबल डिसीज़, जिनको हम इन्फेक्शियस डिसीज़ भी कहते हैं। ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है। पैथोजन इनको कैरी करने का काम करते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, ये सभी जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। रतौंधी बोला जाता है, अंधेरे में कम दिखाई देता है या रात को दिखाई नहीं देता है, उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। और विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं कि नहीं, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, और ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक छोटी सी लिस्ट है जिसको एकदम रट लेना है, एकदम ही रट लेना है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए को क्या बोलते हैं आप, रेटिनॉल कहते हो, ठीक है। और इसके कारण जो डिसीज़ होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसको हम रतौंधी कहते हैं। फिर बी वन को हम बोलते हैं थाइमिन, और बी1 के कारण की डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज़ होती है उसका नाम है बेरी। तो बी1 थाइमिन बेरी। बी2 राइबोफ्लोबिन, इसके कारण बैड स्किन इफेक्ट होते हैं। बी12 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कोबालमिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, वैसे बी12 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, जिससे स्कर्बी डिसीज होती है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। याद है ना, जब कोविड का समय चल रहा था तो बोलते थे लिम्सी खाओ, लिम्सी प्लस चल रहा था ना मार्केट में, विटामिन सी की टैबलेट्स खाओ। तो विटामिन सी का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, और स्कर्बी डिसीज होती है। विटामिन डी, हमने पढ़ा है कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल से कैल्शियम जैसा लग रहा है, और कैल्शियम से कौन बना होता है, बोन। तो इससे जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बोन कमजोर हो जाती है, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी विटामिन डी का क्या हो जाएगा डिसीज, रिकेट्स। विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है। फिर विटामिन के का काम ब्लड को क्लॉटिंग करने का होता है, और विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है उसको फिनोकिनॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ए को रेटिनॉल, बी1 को थाइमिन, बी2 को राइबोफ्लोविन, बी12 को साइनोकोबालमिन, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल और के को फिनोकिनॉन के नाम से जाना जाता है। तो इस टेबल को आपको याद कर लेना है। आगे मैं एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बताऊंगी जिससे शायद आपको याद करने में मदद हो जाए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अल्जाइमर। अल्जाइमर हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, पुअर मेमोरी हो जाती है, हम बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, हमको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो अल्जाइमर होता है, ठीक है। तो अल्जाइमर एंड
ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हमारी बोन से रिलेटेड है, हमारी हड्डियों को समय उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते कमज़ोर हो जाती हैं। आपने देखा होगा अभी हम अच्छे से चलते हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे हम झुक के चलने लगेंगे। आपने अपने घर में आस पड़ोस में दादा दादी जी को देखा होगा, वो लट्ठी लेके चलते हैं, क्यों? उनके पीछे की बोन कमज़ोर हो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये डिसीज़ कौन सी है। तो इन डिसीज़ को क्या कहा जाता है? क्या ये कम्युनिकेबल है? कोई व्यक्ति की बोन्स कमज़ोर हो रही है, वो बूढ़ा हो रहा है, तो वो कम्युनिकेबल होता है? नहीं होता। ठीक है, कौन सी डिसीज़ है? तो ये सभी डिसीज़ डीजनरेटिव डिसीज़ कहलाती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो डीजनरेटिव का मतलब होता है कि आपके जो टिश्यूज़ हैं उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, डिटोरिएट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, उनको फंक्शन करने में, मतलब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या किसी इंजरी के कारण, किसी ट्रॉमिक कंडीशन के कारण या एज इफेक्ट के कारण वो टिश्यूज़ कमज़ोर हो गए हैं। तो ऐसी जो आपकी डिसीज़ होती है उन्हें हम डीजनरेटिव डिसीज़ के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं। आप देखिएगा ये अल्जाइमर और ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डिफिशियंसी ऑफ। अगर आपको कट वगैरह लग गया, इंजरी हो गई और बहुत ज़्यादा अमाउंट में खून बह रहा है, मतलब आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो गई है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के ब्लड को क्लॉट करने का काम करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जिसे हमने फिनोकिनोन कहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ और डिसीजेस मैं आपको बताती हूँ। कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हमारे टीथ या बोन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती हैं। कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से बोन या हमारे टीथ जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे। आयरन हीमोग्लोबिन में होता है, जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। वैसे आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट करता है। कॉपर की कमी से लो एपेटाइट, भूख कम लगती है। तो आपको याद रखना है ये कुछ मिनरल्स हैं और उनकी डिफिशियंसी से होने वाली कुछ डिसीजेस हैं। तो जैसे हमने विटामिन वाली टेबल याद रखी है, वैसे आप इसको भी एक बार याद रख लेंगे, और ये टेबल बड़ी आसान भी है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। अब मम्मी बोलती है दालें खाओ, पल्सेस खाओ, क्योंकि पल्सेस में, सोयाबीन में, ग्राउंडनट वगैरह में आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है? तो आंसर हो जाएगा, दो डिसीज़ होती है, एक तो कॉसिकोरस और दूसरा है मरस्मस। दोनों डिसीज़ जो है वो प्रोटीन की कमी से होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉसिकोरस। लैक ऑफ प्रोटीन के कारण प्रॉपर डाइट नहीं हो पाती है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, तो उस केस में कॉसिकोरस और मरस्मस दो डिसीज़ हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड। तो किसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं? तो विटामिन सी है, और इससे जो इसकी डिफिशियंसी से जो डिसीज हो रही थी उसका नाम क्या था? स्कर्वी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नियासिन। किस विटामिन का नाम नियासिन है? अभी हमने टेबल देखी थी, नियासिन याद करो। B1 का थायमिन, B2 का, याद आया, नियासिन, सॉरी B3 का नियासिन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, और B12 का कोबालमिन। ओके, तो B3 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? अब देखिए विटामिन ई की कमी हालांकि बहुत कम लोगों में होती है, बहुत रेयर टाइप की डिसीज़ होती है, लेकिन विटामिन ई की कमी से क्या होता है? आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में कमी आती है, या एग के फर्टिलाइजेशन हो गए, मतलब बांझपन का कारण विटामिन ई होता है। इसके अलावा वीक मसल्स हो जाती है विटामिन ई की कमी से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम आती है, एनीमिया, हेयर लॉस, मसल वीकनेस, ड्राई स्किन, ये सभी विटामिन ई की कमी से होने वाली डिसीजेस होती हैं। नेक्स्ट है ज़ायरोफेथैलेमिया कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो ज़ायरोफेथैलेमिया जो है वो, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस का ही पहला मतलब वर्जन बोलते हैं। जब नाइट ब्लाइंडनेस से शुरुआत होती है और जब ये बढ़ जाता है तो दिखना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज़ायरोफेथैलेमिया इज अ प्रोग्रेसिव आई डिसीज दैट बिगिन विथ नाइट ब्लाइंडनेस। पेनिसिलिन आर सम एग्जाम्पल ऑफ। तो हमें पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया था। तो पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है ना। जो हमें बैक्टीरियल डिसीज होती है तो डॉक्टर बोलता है ना एंटीबायोटिक खाने के लिए, तो पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जिसको पेनिसिलियम फंगस की मदद से फॉर्म किया गया था।
ठीक है, ये बैक्टीरिया को मार देती है या बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने का काम करती है। इसको 1928 में डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो एंटीबायोटिक याद रखेंगे। अब बात कर रहे हैं, अभी जो पैंडेमिक था हमें पता है कोविड-19 के कारण आया, लेकिन द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड पैंडेमिक द ब्लैक डेथ, सुना है इसके बारे में नाम? जितने कोविड में लोगों की जान गई उससे कई ज़्यादा गुना ब्लैक डेथ में लोगों की जान गई थी। तो ब्लैक डेथ वॉज स्पेकुलेटेड टू बी, तो ब्लैक डेथ को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्लेग। किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज प्लेग के नाम से हम ब्लैक डेथ को जानते हैं। ठीक है, तो ब्लैक डेथ एक प्लेग मतलब ब्लैक डेथ वॉज अ बुबोनिक प्लेग पैंडेमिक था जो कि अफ्रीका यूरेशिया के रीजन में 1346 से 1353 के बीच में पाया गया था और लगभग 200 मिलियन लोगों की जान गई थी और ये अभी तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पैंडेमिक मानी जाती है। ठीक है, तो प्लेग के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर, तो प्लेग जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। प्लेग किससे होने वाली डिसीज़ है? बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है और ये जानवरों से इंसानों में आ जाती है। कहाँ से आती है? जानवरों से इंसानों में आ जाती है प्लेग। बेसिकली प्लेग इज़ अ मोस्ट कॉमन इन मेडागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड पेरू में ये बहुत कॉमन डिसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो यही प्लेग कहाँ से आता है? जानवरों से, मैमल से, मतलब आप चूहों वगैरह से इंसानों में आ जाता है। और कई सारी और डिसीज़ है जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा निमोनिया के बारे में। हालांकि मैंने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि लंग्स में होने वाली डिसीज़ होती है निमोनिया। तो निमोनिया भी आपको बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। इसके अलावा एंथ्रेक्स तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा ही दिया था। अब आगे और देखते हैं। टीबी, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिसीज़ होती है टीबी, तो टीबी भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। प्लेग हमने पढ़ लिया है, ब्लैक डेथ। टाइफॉइड, टाइफॉइड भी बैक्टीरियल डिसीज़ है। टिटनेस, टिटनेस भी बैक्टीरियल डिसीज़ है। इसके अलावा डिफ्थेरिया, वूपिंग कफ, कॉलरा जिसको हम हिंदी में हैजा भी कहते हैं, और लेप्रोसी जिसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। तो ये सभी के सभी डिसीज़ किससे होती हैं? बैक्टीरिया से होती हैं। मैम ये नाम तो हमने देख लिया, आपने पिक्चर भी दिखा दी, लेकिन याद कैसे होंगे? तो याद करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका नया है, क्योंकि मार्केट में वैक्सीनेशन हो रहा है तो नया नया वैक्सीन बना है, टीका बना है। तो पा से क्या याद रखोगे? प्लेग। डा से डिप्थीरिया, ता से टाइफॉइड, का से काला खांसी जिसको आप बूफिंग कफ बोल रहे हो, टी से टिटनेस, फ्लगेन का से कुष्ठ रोग जिसको हम लेप्रोसी बोलते हैं, न्यू से निमोनिया और है से हैजा मतलब कॉलरा। तो वो पंडित का टीका नया है। प्लेग, डिफ्थेरिया, टाइफाइड, वूपिंग कफ, टिटनेस, लेप्रेसी, निमोनिया और कॉलरा, ये सभी के सभी, और एंथ्रेक्स भी तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था। तो ये सभी के सभी डिसीज़ बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज हैं। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? अब आइए एक छोटी सी ट्रिक और देख लेते हैं। अब एक ट्रॉफी है जिसका एक साइज जो है, आकार है, एक चैरियट की तरह है, मतलब रथ की तरह है। या इनफैक्ट आप लोगों ने सीक्रेट ऑफ सेनोली का नाम सुना है? उस सीक्रेट ऑफ सेनोली में हमको चैरियट, एक रथ मिला हुआ है। इनफैक्ट अभी जो तूफान आया था तो आंध्र प्रदेश में एक सोने का रथ भी बहकर आ गया। तो रथ एक ट्रॉफी के जैसे दिखाई देता है, एक टॉफी की तरह एक रथ दिखाई देता है। तो बस यही है आपकी ट्रिक, रथ एक टॉफी। तो रा से रेटिनॉल, था से थाइमिन, ठीक है, रा से रेटिनॉल, था से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फा से फिनोकिनॉन। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, ए बी सी डी ई और के, एफ नहीं होता, के। तो ए से विटामिन ए रेटिनॉल नाम होता है, विटामिन बी थाइमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जिसकी कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिनोकिनॉन होता है। तो रथ एक टॉफी की तरह आप इसे याद रख सकते हैं, ए बी सी डी ई एन के। नेक्स्ट बात करेंगे, 1918 फ्लू पैंडमिक ऑल्सो कॉल्ड द स्पेनिश फ्लू वॉज कॉज्ड बाय, क्योंकि स्पेन में ये मिला था हमको, इसलिए हमने इसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया जो 1980 का फ्लू था। आज के समय में इसको 2009 में हमने इसको स्वाइन फ्लू भी नाम दिया था, है ना। तो ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। तो स्पेनिश फ्लू स्पेन में मिला था एक वायरस जिसका नाम था H1N1 वायरस, इसी को हम स्वाइन फ्लू भी बोल रहे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात हो रही है वायरस के बारे में, तो ज़रा समझिएगा। वायरस, कोविड वायरस, इसके अलावा केरला में आपको निफा वायरस मिला था, महाराष्ट्र में आपको चांदीपुर वायरस भी देखने को मिला था, याद हो गया इतना।
फिर आपको अफ्रीका में इबोला वायरस देखने को मिला था। ये सब आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखे हैं, ठीक है। अब कुछ और बातें मैं आपको बताती हूँ। जितने भी ये पॉक्स होते हैं ना, स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, ये सभी के सभी आपके वायरस से होने वाले डिसीज़ हैं। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सभी किससे होती हैं? वायरस से होने वाली डिसीज़ हैं। अब जब डिसीज़ हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाई देता है, लेकिन डॉक्टर के पास दवाई लेके कौन आया? एमआर आते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो एमआर से आप मीसल्स और रुबेला याद रखेंगे। मीसल्स और रुबेला जो है वो आपको डिसीज़ देखने को मिलेगी वायरस से। इसके अलावा रेबीज़, जिसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है, तो रेबीज़ भी जो है वो वायरस से होने वाली डिसीज़ है। इसके अलावा एचआईवी वायरस से क्या होता है? एड्स होता है, ठीक है। फिर पोलियो एक वायरस से होने वाली डिसीज़ है। येलो फीवर भी वायरस से होने वाली डिसीज़ है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है। रेबीज़, इन्फ्लुएंजा, बेस्ट नाइल वायरस, फिर इसके अलावा पोलियो याद रख लेना, एचआईवी, एड्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इबोला, येलो फीवर, और मैंने जो एक्स्ट्रा बताए थे मीसल्स एंड रुबेला, इसके अलावा चांदीपुर वायरस है ना, ये सभी आपके वायरस से होने वाली डिसीजेस हैं। नीफा वायरस इज अ ब्लैंक बॉर्न वायरस। किससे जनरेट हुआ है? तो ये वायरस जनरेट हुआ है बैट से। कहाँ से? चमगादड़ से। कुछ चमगादड़ ने केरला के रीजन में फलों को काटा था और वो फल इंसानों ने खाए थे, तो इस तरीके से नीफा वायरस फैलना शुरू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैट, चमगादड़ से आया है, ठीक है। ये जो नीफा वायरस है, इसको पहली बार इसका आउटब्रेक मलेशिया में हुआ था 1998 में, 1998 में, ठीक है। ये जो आपका नीफा वायरस है वो बैट से एनिमल में और बैट से ह्यूमन में आ जाता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऐसा कोई भी डिसीज़ जो कि एनिमल से ह्यूमन में आती है, उस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम जोनोसिस डिसीज़ के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ अ डिसीज़ जंप फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन एनिमल टू अ ह्यूमन, सॉरी नॉन ह्यूमन एनिमल या फिर एनिमल टू ह्यूमन, देन इट्स टर्म एज। तो एनिमल से जो ह्यूमन में डिसीज़ आती है उसको हम जोनेटिक डिसीज़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सारी डिसीज़ ऐसी हैं जो कि जानवरों से इंसान में आई हैं, जैसे कि कोविड-19, कोरोना जो वायरस था वो जानवरों से इंसान में आया है। इसके अलावा आपने नीफा वायरस हमने आपको बता दिया। नीफा के अलावा रेबीज़ के अलावा एचआईवी वायरस और इबोला भी जो है वो आपको जानवरों से इंसानों में आया है। तो ये सभी जो वायरस है या जो भी डिसीजेज़ है वो इंसानों से एनिमल से ह्यूमंस में आई हैं, जिन्हें हम जूनोटिक डिसीज़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विच वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। अब वायरस जो होता है या तो उसमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन एक वायरस ऐसा है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों हैं, उसे हम ल्यूको वायरस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ल्यूको वायरस, ठीक है ना। अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे। अगर किसी वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उसे हम डीएनए वायरस कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी वायरस में जेनेटिक मटेरियल या फिर उसका कंपोजिशन आरएनए है तो उसे हम आरएनए वायरस कहेंगे, ठीक है। जनरली डीएनए वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए वायरस जो होता है वो जनरली सिंगल होता है, लेकिन डीएनए सिंगल और डबल दोनों भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि आरएनए बड़ा डेंजरस होता है। आरएनए का म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। यही रीज़न है कि कोविड-19 जो आपका वायरस था, जिसको आप सार्स वायरस भी कहते हो, वो एक आरएनए वायरस है जिसका मल्टीपल बहुत ज़्यादा हायर रेट से म्यूटेशन हुआ, जिसके कारण वो बहुत जल्दी फैला। तो याद रखना है कि आरएनए का म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू डीएनए वायरस, ठीक है। अब वायरस मैंने आपको बताया था कि वायरस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, हमारी बॉडी की सेल को होस्ट बनाते हैं और खुद की कॉपी बनाना या खुद का जनरेशन स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए अपना रिप्लिकेशन जो है वो न्यूक्लियस की मदद से करता है। न्यूक्लियस में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, जबकि आरएनए साइटोप्लाज्म में रिप्लिकेट होता है। आरएनए जो वायरस है वो साइटोप्लाज्म में रिप्लिकेशन शुरू करता है। डीएनए वायरस स्टेबल होता है जबकि आरएनए वायरस जो है अनस्टेबल होता है, तभी तो इसमें म्यूटेशन ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आई है? तो यहाँ पे कुछ बातें मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो आपका डीएनए वायरस है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए कोविड-19 का वायरस, पोलियो, हेपेटाइटिस, इबोला, इन्फ्लुएंजा और आपका एचआईवी वायरस जो कि एड्स का वायरस है, सभी के सभी आप देखिए ये आपके आरएनए वायरस है। तो आपको इसे याद रखना चाहिए। ओके, आगे बात कर लेते हैं।
डीएनए मतलब डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। दोनों में 4 प्रोटीन होते हैं। जो डीएनए में होते हैं उसको ACGT कहते हैं, मतलब एडेनिन, साइटोसिन, ग्वाइन और थाइमिन। जबकि आरएनए में देखिए सभी कुछ सेम होता है, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। मतलब आरएनए में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वाइन और यूरेसिल होते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है द रीजन इन द बॉडी वेयर पोलियो वायरस मल्टीप्लाई इज। तो पोलियो वायरस कहाँ रिप्लिकेट होता है या अपने आप को मल्टीप्लाई करता है? तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वहाँ पर पोलियो वायरस पाया जाता है। और अभी एक वाइल्ड पोलियो वायरस का केस भी मिला हुआ है ना, तो इसलिए पोलियो वायरस न्यूज़ में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है इन एनिमल ग्रास टेटनी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। अब ऐसा तो है नहीं कि इंसानों में जब मिनरल्स की कमी होती है तो डिफिशियंसी होती है, वैसे ही जब हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें जब किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है तो उनको भी डिसीजेस हो जाती हैं। तो ग्रास टेटनी डिसीज़ जनरली आपको काऊ में देखने को मिलेगी, और जब काऊ की डाइट में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तब उनको ये डिसीज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम के लेवल जब कम हो जाता है ब्लड में। नेक्स्ट है विटामिन ए वॉज डिस्कवर इन विच ईयर। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल था। ठीक है, इसे डिस्कवर 1912 में किया गया था, 1912 में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1912 में विटामिन ए को डिस्कवर किसने किया था? हॉपकिंस के द्वारा। अब देखिए जो हमारे विटामिन होते हैं ना, विटामिन की खोज फंक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और जो विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल भी होते हैं और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल केवल आपको 2 विटामिन मिलेंगे, विच इज़ बी एंड सी। ठीक है, विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी रिमेनिंग विटामिन ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल है। तो विटामिन ए कैसा होगा? फैट सॉल्युबल होगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से होने वाली डिसीज़ है। तो 1912 में इसको खोजा गया था। नेक्स्ट है इन द होस्ट सेल रिप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस टुक प्लेस इन। आरएनए वायरस का रिप्लिकेशन कहाँ होता है? जैसे कि हमने आपको सिखाया कि डीएनए का कहाँ होता है, डीएनए वायरस का न्यूक्लियस में होता है, वैसे ही आरएनए वायरस का कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब वायरस से रिलेटेड कुछ वर्ड है वो हम देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर चलेंगे। तो वायरस से जो वर्ड है ना, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, वायरस की साइज़ वेरी होती है, लगभग 20 से लेकर 400 नैनोमीटर तक आपको ये वायरस का साइज़ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा जो, अगर हम वायरस बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो वायरस है वो पोटैटो फीवर वायरस है, जो कि लगभग 400 नैनोमीटर का है। मैं आपको बताना चाहती हूँ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। पहली बार एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवान सिकी, जिनके द्वारा 1892 में वायरस को डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था। और पहली बार जो वायरस देखा गया था वो आपको टैबेको के मोजाम्बिक डिसीज़ में, मोज़ेक डिसीज़ में देखा गया था। तो मोज़ेक डिसीज़ टैबेको और पोटैटो में होती है। तो तंबाकू के प्लांट में जो कि सफ़र कर रहा था मोज़ेक डिसीज़ से, वहाँ पे पहली बार वायरस को 1892 में डिस्कवर किया था रशिया के साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, अब ये जो वायरस होता है वो एक प्रोटीन से कवर होता है, प्रोटीन कोट होता है। तो प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड के नाम से जानते हैं। और बॉडेन एंड डार्लिंगटन, इन दोनों के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये वायरस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आप याद रख सकते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे। आप लोग ने पत्तियां वगैरह देखी होंगी, इस तरीके से पत्तियां जो बहुत समय से पेड़ पौधे ऊपर पत्तियां होती हैं, इस तरीके से जाले जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, देखा है? बस उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। नेम द डिसीज ऑफ प्लांट इन विच फाइन वेविंग अकर ऑन अंडर साइड ऑफ द लीफ। पत्तियों के अंदर तरफ इस तरीके से वीविंग हो जाता है, वेविंग बन जाता है, इसे कौन सी डिसीज़ कहते हैं? आपका जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।